अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस। आज जो हम क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वो है एरर एंड रेजिड्यूल ऑफ एन अप्रॉक्सीमेशन। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या एरर और रेजिड्यूल ऑफ एन अप्रॉक्सीमेशन। तो आप लोगों को एरर निकालना भी सीखेंगे आप, और रेजिड्यू भी, और रेजिड्यूल और एरर को आपस में कंपेयर करना भी सीखेंगे। अब स्टूडेंट, हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ है हमने किया है कि लिया है कंसीडर द लीनियर सिस्टम। आप जानते हैं लीनियर सिस्टम मीन ए एक्स इक्वल टू बी। ये कैसे आता है? आपको एक क्वेश्चन दिया होता है, जैसे कि यहाँ पे देखें तो आपको जैसे 2x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 5, और यहाँ पे है x2 प्लस 4x5 इक्वल टू 3। तो ये x5 नहीं x2 है। तो ये जो सिस्टम दो इक्वेशन दी गई हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तो आपको पता है कि हम इनको लिखते होते हैं 2 3 1 4, और दूसरी साइड में हम लिखते होते हैं यहाँ पे इसके साथ आता होता है एक्स वाई, और इक्वल डाल के दूसरी साइड पे है 5 और 3। तो ये जो हमने लिखा है ना, इसमें ये जो होता है इसको हम एक्स का ए कहते हैं, ये जो जिसका एक्स वाई से कैपिटल एक्स कह देते हैं, और ये जो है इसको मैं कैपिटल एक्स कह देता हूँ, और ये जो ए एक्स है इसको इक्वल टू बी लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट, ये जो लिखा गया है इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जो इस तरह की दी होती हैं वो बेसिकली इस शेप में होती हैं। तो इसलिए हम यहाँ पढ़ रहे हैं कंसीडर द लीनियर सिस्टम ए एक्स इक्वल टू बी। तो यहाँ पे बी को आपने अगर स्मॉल बी लिया तो इसका मतलब यही होगा वो एलिमेंट्स होंगे, या कैपिटल बी लें। और अगर यहाँ स्मॉल एक्स भी लिखा हो तो इट मीन कि वो एक कॉलम को शो कर रहा होगा जिसके अंदर स्मॉल एक्स वाई जेड बहुत सारा कुछ होगा। तो मैं इसको कैपिटल ही पढ़ रहा हूँ। तो ये हो गया ए एक्स इक्वल टू बी। तो ये क्या है, हमारे पास कोई लीनियर सिस्टम है, मीन इस तरह का कोई सवाल दिया होगा, लेकिन आपने ये नहीं नोट करना, आपने इस चीज़ को समझना है। अब स्टूडेंट, ऐसा सवाल जब दिया होता है तो हमें कहा जा रहा है कि इसका एरर भी फाइंड करो, एज वेल एज जो है उसका आपने रेजिड्यू भी फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें कंसिडर करते हैं। मैं कहता हूँ एरर जो है वो इक्वल होगा एक्स माइनस, यहाँ पे मेरे पास है एक्स ए। याद रखिए कि ये मैं कैपिटल एक्स लिखना चाहिए मुझे, क्योंकि या फिर आप इसका मतलब ये समझिएगा कि ये जो एक्स है इसका मतलब है x1 x2 इस तरह का कोई कॉलम होगा, x3, और ये भी एक्स जो है बिल्कुल ऐसे ही होगा, x1 a x2 a। ये जैसा आपकी समझ के लिए लिख रहा हूँ, ये चीज़ आपने नहीं लिखनी। अभी मैं टॉपिक पे जो तरतीब से बताऊंगा वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें डिफरेंट होंगी। पहले इसको समझ लें, फिर उसके मुताबिक हम चलते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि हम पढ़ रहे हैं एरर और रेजिड्यूल। हम निकालना ही चाहते हैं कि हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी होती है, हमें उसको इस तरह लिखते होते हैं ए एक्स इक्वल टू बी। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बता दूं कि अगर आप लिख रहे हैं ए एक्स इक्वल टू बी, तो दैट्स मीन टू से कि ये जो एक्स है ये इस तरह का कुछ होगा, x1 x2 एक कॉलम मैट्रिक्स होगा, और बी भी जो होगा b1 b2 b3, जो कि इन चीज़ों को शो कर रहा होगा। तो अब हमें कोई कहता है कि एरर फाइंड करो, तो हम कहते हैं एरर इक्वल होता है x माइनस एक्स से। तो याद रखें ये x क्या चीज़ है, किस चीज़ को शो कर रहा है, और x से। x जो है स्टूडेंट ये एग्जैक्ट जो है आपका x जो है ये शो कर रहा होगा आपके एग्जैक्ट सॉल्यूशन को, और जो x पावर a आपको नजर आ रहा है ये आपके जो है ना अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन को। अब स्टूडेंट आपने इसको ये समझना है कि क्या है एग्जैक्ट सॉल्यूशन और क्या है अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन। अब एरर निकालने का फार्मूला है एक्स माइनस एक्स से। तो एग्जैक्ट जो होता है, जैसे आप एक मैट्रिक्स को हल करते हैं और उसका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आता है, उसको हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन कहते हैं। और अगर किसी न्यूमेरिकल मेथड से हल करते हैं, जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा, तो आप गास सीडल अप्लाई कर रहे हैं या जैकोबी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन आता है, जो कि एग्जैक्ट के करीब तो होता है लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होता। अब स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमें अगर सवाल एग्जैक्ट मेथड से हल करना जानते हैं तो अप्रॉक्सीमेट से हल करने की क्या ज़रूरत है। तो स्टूडेंट, हम इसलिए अप्रॉक्सीमेट से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्योंकि हमारी जो बेसिक नीड होती है वो हम इसलिए कर रहे होते हैं ताकि बाज मेथड ऐसे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हम एग्जैक्ट मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, हमें न्यूमेरिकल मेथड की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर हम एक पहले कुछ आसान से क्वेश्चन लेते हैं, उनके जिनके ऊपर एग्जैक्ट मेथड अप्लाई हो सकता है वो ले लेते हैं, और उसका एग्जैक्ट भी निकालते हैं और अप्रॉक्सीमेट भी निकालते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ये चेक करने के लिए कि क्या ये मेथड सही है, उसका एरर चेक कर लेते हैं कि ये मेथड कितना एरर देता है। जब वो उसका एरर निकालना और ये चीज़ें हमें पता चल जाती हैं, तो फिर हम उसी मेथड
उसको हम उसके ऊपर यूज़ कर लेते हैं, यानी ऐसे क्वेश्चन के ऊपर यूज़ करते हैं जहाँ पे एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं निकल रहा होता, क्योंकि हम पहले उसको चूँकि अपना आजमा चुके होते हैं सही एक आसान क्वेश्चन के ऊपर, तो हम दूसरे क्वेश्चन पे भी उसे अप्लाई करने के काबिल हो जाते हैं। लेकिन दूसरे क्वेश्चन का याद रखें कि हम एग्जैक्ट सोल्यूशन हमें पता नहीं होता। अच्छा, तो उसमें फिर एरर जो है हमने एस्टीमेट एरर जो होता है दूसरे मेथड से हम फाइंड कर चुके होते हैं। तो अब मैं मिसाल दूं आपको कि जैसे एक सवाल दिया हुआ है, याद रखें क्रेमर रूल से भी सॉल्व हो जाता है, मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से, और इसके अलावा जो आप रिड्यूस एचिलन फॉर्म से या एचिलन फॉर्म से, इसके साथ साथ आप इसको गॉस सीडल मेथड से, जैकोबी मेथड से, तो ये 6 जो मेथड हैं आपको पता है कि इन 6 से 6 सबसे हल हो जाता है। अब बात यह है कि अगर ये क्रेमर रूल से हल हो रहा है तो मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से क्यों कर रहे हैं? अगर इन दोनों से हो रहा है तो फिर हम इसको एचिलन फॉर्म से क्यों कर रहे हैं? अगर एचिलन से हो रहा है तो रिड्यूस एचिलन से क्यों कर रहे हैं? अगर इन चारों से हो रहा है तो हम गॉस सीडल क्यों लगा रहे हैं या जैकोबी क्यों लगा रहे हैं? तो ये इसलिए स्टूडेंट लगाते हैं कि जब हमारे पास जो हमें आसान लगे हम वो यूज़ करते हैं, लेकिन जो न्यूमेरिकल मेथड्स होते हैं वो तब लगाते हैं जब सवाल हल न हो रहा हो, तो उनको यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बता चुका हूं कि हमेशा न्यूमेरिकल मेथड का टेस्ट पहले जो उन क्वेश्चनों पे किया जाता है जिनके एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालना पॉसिबल होती है, टेस्ट करने के बाद उसको दूसरी तरफ लेके जाते हैं ऐसे क्वेश्चनों पे जहाँ पे उसको हम एग्जैक्ट नहीं हल कर सकते। अब हमारे पास है यहाँ पे, आपको ये पता है कि एरर निकालने का जो बेसिक पर्पज है हमारा, एरर कैसे निकालते हैं? तो आपने कहा x माइनस एक्स ए। अब आपका आंसर था कि x क्या चीज़ है, तो आपने कहा दिस वन इज द एग्जैक्ट सोल्यूशन। अच्छा, आपसे पूछा गया एग्जैक्ट सोल्यूशन आता कौन से? आपने कहा जी कोई भी मेथड, जैसे क्रेमर रूल हम लगा के एग्जैक्ट निकाल सकते हैं, या फिर हम इनवर्स वाले से, या फिर आप रिड्यूस एचिलन एचिलन, इनमें से कोई लगा के आप एग्जैक्ट मेथड से सोल्यूशन निकाल सकते हैं। और अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन जैसे आपने पढ़ा है जैकोबी मेथड या गॉस सीडल मेथड से आप अप्रॉक्सीमेट निकाल सकते हैं। दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो वो जो चीज़ निकलती है उसको हम लोग एरर कहते हैं। अब स्टूडेंट एरर तो निकालना आपके आ गया, इसको इस चीज़ को आपने यानी मेंशन कैसे करना है? तो आपने कहा कि लेट मेरे पास क्या है कि एक ए एक्स इक्वल टू बी जो है ये लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। इसमें अच्छा, इसको लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्यों कहते हैं? याद रखें क्योंकि जो सवाल दिया होता है उसमें जो वेरिएबल होते हैं उनकी पावर्स 1 1 ही होती हैं, इसलिए इसे लीनियर सिस्टम कहते हैं। तो हम कहते हैं कि इसका एरर कैसे निकालते हैं? तो आंसर इज टू से कि एक्स और एक्स ए, तो ये है जी एरर निकालने का तरीका। अब स्टूडेंट सवाल है कि हम रेजिड्यू कैसे निकालते हैं? रेजिड्यू निकालने का फार्मूला होता है, उसे आर से लिखा जाता है, और वो फार्मूला होता है ए एक्स माइनस ए एक्स पावर ए। तो ये फार्मूला है। जबकि आप इसमें समझते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि रेजिड्यू निकालने के लिए पूरे सवाल को हल करने की ज़रूरत नहीं होती। आप खाली क्या लिखते हैं पहले, ये हाँ ये तो है कि आप पहले एक्स ए निकाल लें, एक्स बी निकाल लें, और फिर आपने दोबारा से लिखा है ए एक्स और ए एक्स ए, तो ये लिखा है, इनका डिफरेंस निकाला, जो चीज़ निकलेगी उसको हम आर का नाम देंगे, और इस आर को हम लोग कहते हैं रेजिड्यूल। अच्छा, अब आपको रेजिड्यू निकालने का भी पता है और इसको इन दोनों चीज़ों का आपको पता है, ये आपको पता नहीं चाहिए व्हाट इज दिस और व्हाट इज दिस। तो इस पहली वाली टर्म को हम कहते हैं एरर और दूसरी वाली टर्म को कहते हैं रेजिड्यूल। तो अब आपको पता है रेजिड्यूल क्या होता है, एरर क्या होता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि यहाँ पे हम दो चीज़ें आपने पढ़ी, एरर और रेजिड्यूल। एक चीज़ और समझ लीजिएगा, अगर आपके पास लिखा हो इस तरह लिख दे नाम ऑफ दिस ओवर बी, यानी ये लिखा हो, एंड दूसरे नंबर पे ई का नाम हो और डिवाइडेड बाई एक्स। ये कहाँ से आते हैं पहले मैं ये बता दूं आपको। देखें आपके पास जो टर्म है, जैसे हमारे पास है, यानी आप इस टर्म को अगर यानी ई को अगर आप डिवाइड कर दें इस एक्स के साथ, नाम लेके डिवाइड करें, तो जो वैल्यू आती है हमारे पास उसको हम लोग कहते होते हैं कि ये एरर का की रेशियो ली हुई है हमने, जिसको हम कहते हैं रेलेटिव। रिलेटिव जो है इसको हम पढ़ते हैं, इसको रेलेटिव रेजिड्यूल पढ़ते हैं। इसका नाम आपको आना चाहिए, इसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव रेजिड्यू, रेजिड्यूल। और ये जो टर्म है इसको हम कहते हैं रिलेटिव एरर।
याद रखना कि स्टूडेंट अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, आप कहीं और भी रिलेटिव एरर को देखेंगे, लेकिन ये आप चूंकि आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन के जो टॉपिक है हमने वो शुरू किया हुआ है, उसकी लेक्चर सीरीज जा रही है, तो इसलिए हम उसको पढ़ रहे हैं। तो अब ये था आपका टॉपिक, हम एक एग्जाम्पल भी लेंगे इसके साथ। क्वेश्चन क्या है हमारा कि एरर, क्वेश्चन है एरर रेजिड्यूल ऑफ एन अप्रॉक्सीमेशन। एरर कैसे निकाला जाता है, रेजिड्यूल कैसे? तो आप कहते हैं कि सबसे पहले हमें एक सवाल दिया होता है, उससे हम उस सवाल को इस तरह बना लेते हैं। इस तरह बनाने के बाद हम उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन यानी निकाल लेते हैं, और अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन दोनों मेथड, डिफरेंट मेथड से निकालने के बाद फिर हम क्या निकालते हैं, एरर। एरर मिल जाता है, फिर हमें कहा गया आप कौन सा सोल्यूशन निकालो, रेजिड्यू निकालो। तो हमने कहा रेजिड्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस ए एक्स पावर ए, ये डिफरेंस लेते हैं, तो जो वैल्यू आती है उसे रेजिड्यूल कहते हैं। उसके बाद जो सेकंड आपका ऑप्शन है कि आपसे कहा जाता है रिलेटिव रेजिड्यूल क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है। तो रिलेटिव रेजिड्यू हम कहते हैं यानी कि जो ऊपर हमने रेजिड्यू निकाला था उसका नाम ले लिया डिवाइड बाय बी, और इस तरीके से नेक्स्ट जो है हमने लिखा है रिलेटिव एरर, तो वो नाम ऑफ ई ओवर नाम ऑफ एक्स है। तो ये था आपका जो टॉपिक था। अब इसकी एक एग्जांपल जो है हम ले लेते हैं, ताकि ये हो कि आप इजीली इसे सॉल्व कर सकें और आप समझ सकें कि ये चीज़ें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास है, जैसे एक एग्जांपल है, देखिए 1.01 0.99 x2, यहाँ पे मेरे पास है x1 तो इक्वल टू 2, दूसरे है 0.99 x1 प्लस 1.01 x2 इक्वल टू 2। ये हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी हुई है, इसमें हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन दे दिया गया है। याद रखें एग्जैक्ट सोल्यूशन आप खुद भी निकाल सकते हैं और गिवन भी हो सकता है, और डायरेक्ट ये कैलकुलेटर से भी सॉल्व हो जाता है। x इक्वल टू 1 और इसके ऊपर ये ट्रांसपोज बेसिकली शो कर रहा होता है कि ये बेसिकली एक कॉलम था, हमने इसे रो की शक्ल में लिखा है, ये इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन है। और x पावर a वाला जो है 1.01 जो है ऊपर t लिखा है, t आप समझते हैं क्योंकि बेसिकली ये कॉलम मैट्रिक्स होता है, लेकिन हमने उसे रो की फॉर्म में लिख के ऊपर t डाला होता है। तो ये जो है ना हमारे पास आ गया, एक है एग्जैक्ट सोल्यूशन और दूसरे नंबर वाला जो है वो क्या है हमारे पास अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन। ये सवाल में हमें दिए हुए हैं। अब ये क्या जी अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन है, आपने फाइंड एरर करना है और रेजिड्यूल, दोनों चीज़ें फाइंड करनी हैं। तो अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो आपके पास दो ऑप्शन है। नंबर एक, या तो सवाल दे के एग्जैक्ट सोल्यूशन और अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन आपने खुद निकालने हैं, लेकिन इतना लेंथी क्वेश्चन आपको दिया नहीं जाता कि आप इसको पहले जो है ना हल करते रहें किसी एक मेथड से, फिर वो ख़त्म हो, फिर आप न्यूमेरिकल मेथड अप्लाई करें और फिर जाके तो आप आगे एरर और रेजिड्यू निकालें। अक्सर आपको सोल्यूशन दिया होता है उन दोनों का, आपसे कहा जाता है यहाँ से रेजिड्यूल और एरर निकालें। तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट, आपने लिखना होता है ई की वैल्यू होती है हमारे पास x माइनस एक्स ए। अब आपको पता है कि x की वैल्यू ये दी हुई है, जो कि मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ 1 अगर ट्रांसपोज हटा दूँ, और माइनस 1.01 और 1.01। तो आप स्टूडेंट इसको आपस में आप माइनस करें तो आपका रिजल्ट आ जाएगा माइनस 0.01 और दूसरा आएगा माइनस 0.01। तो ये आपने निकाल लिया है, क्या निकाला है ये ई यानी एरर निकाल लिया। अब हमारा क्वेश्चन है रेजिड्यू कैसे निकालते हैं। तो रेजिड्यू निकालने के लिए हम लिखते हैं आर इज इक्वल टू, आपको पता है इसका फार्मूला आता है ए एक्स माइनस ए एक्स ए। तो सबसे पहली बात कि इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ गौर करें तो ये बनता है आर इज इक्वल टू बी, क्योंकि ए एक्स इक्वल होता है बी के, इसलिए आप बी लिख देते हैं और यहाँ ए एक्स ए लिख देते हैं। अब स्टूडेंट आपको पता है बी की वैल्यू क्या है, यहाँ गौर से देखें तो बी इस साइड पे जो वैल्यू दी होती है वो होती है, तो बी की वैल्यू 2 है। तो अब हमने इसकी जगह लिख लिया 2 और माइनस इसकी कोई पता नहीं फिलहाल हमें ये है। अब हमने बल्कि इसकी वैल्यू भी आप डाल ही दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.02 और 2.02। ये वैल्यू हमने कहाँ से लाई है, आपको पता है कि हमने जो एक्स ए की वैल्यू में दी हुई है, ए भी दिया हुआ है। आपको पता है ए क्या दिया हुआ है 1.01 0.99 0.99 1 पॉइंट, यानी कि ये आपको ए गिवन है। ए क्या दिया हुआ है 1.01 0.99 और साथ में 0.99 और 1.01, ये है आपका ए के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है किसको, ये जो आपको दिया हुआ है, यानी 1.01 और 1.01 मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर ये निकलेगा। अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें तो जो आपका रिजल्ट आता है वो है माइनस 0.02 और दूसरे नंबर पे माइनस 0.02। तो मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको रेजिड्यूल एरर निकालने में कोई मसला ना हो। देखें, जब आपको क्वेश्चन दिया हो तो उसमें पता हो ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है और
एग्जैक्ट सोल्यूशन और अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन पता होंगे। एरर आप कैसे निकालते हैं? एग्जैक्ट सोल्यूशन में से अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन निकाला, एरर निकल आया। रेजिड्यू निकालने के लिए आपको पता है ए एक्स माइनस ए एक्स पावर ए एक्स को बी भी कहते होते हैं। आपको पता है लीनियर इक्वेशन सिस्टम में ऐसे लिखते हैं एक्स इक्वल टू बी, तो इसकी आप बी लिख दिया माइनस ए एक्स ए। अब बी की वैल्यू आपने यहाँ से देख लेनी होती है, क्या दी हुई है वो यहाँ रख दें माइनस, और फिर ए एक्स ए की वैल्यू कैसे लाते हैं? अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन आपको दिया होगा, ए बी है, इनको मल्टीप्लाई करें, जो भी आता है वो, ये इस तरह की टर्म जो भी आई वो लिखी, इसको इसमें से माइनस किया, ये आपका रिजल्ट आया। तो ये दोनों आपने निकाल लिए हैं। तो स्टूडेंट आपने देखा है कि हमारे पास जो रिजल्ट हैं, दोनों के जो रिजल्ट हैं हेयर, यहाँ हमने ई और आर बोथ आर स्मॉल। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है, अगर एक्स पावर ए इक्वल टू 2 और जो ई है, अब अगर आपको ये सवाल दे दिया जाए, यानी सवाल यही हो, एग्जैक्ट सोल्यूशन यही हो, लेकिन अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन आपका 2 दे दिया जाए, तो आपका आंसर डिफरेंट आएगा। तो स्टूडेंट ओवरऑल आपने इस लेक्चर से क्या सीखना था या पर्पस क्या था, कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहली बात ये कि एरर क्या होता है, मैट्रिक्स के अंदर एरर कैसे निकाला जाता है और रेजिड्यूल कैसे निकाला जाता है, इन दोनों के फार्मूले, और एक एग्जांपल ली और उसको हमने सॉल्व किया है और चेक किया कि कैसे एरर जो होता है उसको और रेजिड्यूल को सॉल्व किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।